एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका विलायत न्यूज़ पर। आइए शुरू करते हैं दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने का हमारा स्पेशल प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। सऊदी अरब को कुछ ना कहो वरना मिट जाएगा इस्लाम। मुफ्ती तारिक मसूद ने बदला तो अपना बयान, लेकिन अब भी नहीं अपनाया कड़ा रुख। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मैदुरो ने कहा, मैं आयतुल्लाह खामेनी का शहदाई हूं और जल्द ही करूंगा ईरान का दौरा। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में IRGC के 2 जवान शहीद, 4 आतंकी ढेर, बड़ी संख्या में हथियार छोड़कर फरार हुए आतंकवादी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में रखी ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बुनियाद। छोटी हल्की लेकिन ज्यादा मारक होगी लखनवी ब्रह्मोस। जिस जमीन पर कभी हमारे रसूल के ऊपर वही नाजिल होती थी, आज वहाँ शराब और नाच गाने की महफिलें हैं। जी हाँ, जब से ये बयान सामने आया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मक्का और मदीना में शराब और नाच गाने की महफिलों को खुली छूट दे दी है, तमाम दुनिया भर के मुसलमानों में गम गुस्सा पाया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक मशहूर सोशल मीडिया पर्सनैलिटी तारिक मसूद का पुराना और घिनौना बयान भी वायरल हो रहा है। आइए देखते हैं उसमें उन्होंने क्या कहा। लोग मुझे कहते हैं आप सऊदी अरब की हुकूमत में इतनी गड़बड़ हो रही है, आप बयान क्यों नहीं करते? मैं कहता हूँ इसका नुकसान क्या होगा हम अगर सऊदीया के खिलाफ बयान करें। इसका नुकसान सऊदी अरब को नहीं होगा, बल्कि इसका फायदा होगा उन कुव्वतों को जो सऊदी अरब के खिलाफ हैं, और वो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं, वो फायदा उठाएंगी, हमारे बयान को कैश कराएंगी। तो सऊदी अरब जैसा भी हो भाई, हमारे लिए फिर भी बहुत बड़ी नेमत है। आप सब ने देखा कि जनाब फरमा रहे हैं कि सऊदी अरब हुकूमत को बुरा न कहिए, क्योंकि उनको बुरा कहने से इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। अब कोई चारा न रह जाने के बाद उन्होंने सऊदी अरब हुकूमत की बुराई तो करी, लेकिन फिर अवाम को मुखालिफत करने से मना करा। उन्होंने कहा कि अगर आप सऊदी हुकूमत की मुखालिफत करेंगे तो वहाँ मौजूद उलमा इकराम की जान खतरे में पड़ जाएगी। देखिए उनकी ये वीडियो। ये जो कुछ अरब कंट्रीज़ में बेहयाई और तूफ़ान बदतमीज़ी फैल रहा है, ये अरब आवाम की वजह से नहीं है, ये अरब हुक्मरानों की वजह से। फिर उन मुल्कों में सख्ती इतनी है कि कोई आलिम अगर ज़रा सी बेहयाई के ख़िलाफ़ या हुकूमती पॉलिसियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, उनको फ़ौरन जेल बंद कर देते हैं, वो पता ही नहीं होता गए कहाँ पर। अब उनका एक ताज़ा बयान सामने आया है जिसमें वो सऊदी हुकूमत को तो बुरा कह रहे हैं, लेकिन अब भी मुखालिफत करने से मना कर रहे हैं कि अगर आपने मुखालिफत की तो वहाँ के उलेमा को नुकसान उठाना पड़ेगा। इन मुफ्तियों का यजीद को लेकर भी चुप्पी का फतवा है। यजीद के बारे में चुप रहने की वजह यह है कि बाद के बादशाह जो कुछ भी करेंगे वो यजीद से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, इसलिए यजीद को लेकर चुप रहने का फैसला नहीं किया गया है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। इसलिए अगर यजीद को लेकर चुप्पी तोड़ी गई तो फिर सऊदी अरब के साम्राज्य तक कुछ भी नहीं बचेगा। इस तरह अगर सऊदी राजाओं को लेकर ये चुप्पी तोड़ी गई तो बात यजीद के पूर्वजों तक भी चली जाएगी। मुफ्ती साहब का कहना है कि आखिर हम क्यों नहीं समझते कि दीन सऊदी अरब से हमारे पास आया है, तो वहाँ जो हो रहा है वो दीन है। लेकिन सच तो ये है कि इतना खून खराबा करके, बेगुनाहों को कोड़े मारकर, उनका खून बहाकर, और इतने मज़ारात और पवित्र स्थलों को तोड़कर और जंगली खून के प्यासे आतंकवादियों को पैदा करके सऊदी इस्लाम का ये मॉडल खड़ा किया गया है। अगर ये मॉडल विफल हो जाता है तो नए राजाओं को खोजने में और नया मॉडल बनाकर उसका प्रचार प्रसार करने में कितना वक्त लगेगा। इसलिए मुफ्ती तारिक मसूद के फरमान के मुताबिक यजीद की तरह सऊदी राजशाही के ख़िलाफ़ चुप रहना ज़रूरी है। खाड़ी के बादशाहों के ख़िलाफ़ बोलना इस्लाम को नुकसान पहुंचाएगा, और जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाए वो उनके मुताबिक काफिर है। मुफ्ती साहब, ये इस्लाम पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम नहीं है, ये अरब के बादशाहों का इस्लाम है, और ये इस्लाम आप ही को मुबारक हो। सऊदी अरब की गलत नीतियों के ख़िलाफ़ बोलने से इस्लाम तो ख़तरे में नहीं पड़ेगा, हाँ, मगर ये ज़रूर हो सकता है कि आप जैसों के मिलने वाले वजीफ़े में कटौती ज़रूर हो जाए। अगली खबर है वेनेजुएला से। अल मयादीन टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में वहाँ के राष्ट्रपति मदुरो ने ख़ुद को इस्लामी इनक़िलाब के सुप्रीम लीडर हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली ख़ामेनी का फ़ैन बताया। उन्होंने कहा कि वो एक महान इंसान हैं और मैं
उनके लिए गए फैसलों से बहुत प्रभावित हूँ। गौरतलब है कि ईरान और दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला दोनों ही अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने इन प्रतिबंधों को बेअसर करने के लिए ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ सहयोग में विस्तार का फैसला किया है। मदुरो का कहना था कि उनके देश को अमेरिकी साम्राज्यवाद और उसके घटकों के हमलों का सामना है, लेकिन उन्होंने झुकने के बजाय प्रतिरोध के रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि 2019 में जब उनके देश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को अमेरिका ने निशाना बनाया था और बिजली संकट अपने चरम पर था, तो उस वक्त ईरानी शहीद जनरल कासिम सुलेमानी ने वेनेजुएला का दौरा किया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने जनरल सुलेमानी को एक बहादुर कमांडर बताया जो प्रतिरोध को निशाना बनाने वाले आतंकवाद और खूंखार आतंकवादियों के मुकाबले में डट गए थे और उन्हें पराजित कर दिया था। अगली खबर ईरान से है, जहां IRGC ग्राउंड फोर्स ने एक ऐलान में ये इत्तला दी है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ग्राउंड फोर्स के 2 जवान दक्षिण पूर्वी ईरान में हथियारबंद आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। रविवार को जारी बयान में कहा गया है कि मेहरान, शूरजादे और मोहसिन के खवाई दक्षिण पूर्वी ईरान के सिस्तान व बलूचिस्तान की प्रांतीय राजधानी जाहेदान के दक्षिणी पूर्व शहर में पिछली रात आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। गौरतलब है, मई में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए IRGC बलों ने देश के उत्तर पश्चिम प्रांत पूर्वी अजरबैजान में एक आतंकवादी गुट की पहचान करने और उसे नष्ट करने में कामयाबी हासिल की थी। इसी तरह सुरक्षा बलों ने सिस्तान व बलूचिस्तान प्रांत के सराबान शहर में भी एक आतंकवादी टीम को नष्ट कर दिया था। IRGC ने एक बयान में ऐलान किया था कि एक आतंकवादी गुट सराबान इलाके में तोड़फोड़ और आतंकवादी कार्रवाइयों की साजिश रच रहा था, लेकिन खुफिया जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से 2 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकवादी मारे गए हैं, बाकी अपने पीछे बड़ी संख्या में हथियार छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। लखनऊ में डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर और ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर की बुनियाद रखने के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत किसी देश पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है कि कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाने और उस पर हमला करने की हिम्मत न करे। उन्होंने कहा कि भारत एक शांतिप्रिय देश है और उसका ऐसा चरित्र नहीं है कि वो किसी देश की 1 इंच भी ज़मीन हड़पे, और वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में सक्षम है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस की उत्पादन यूनिट सुरक्षा में देश को विशेष स्थान दिलाएगी। इससे यूपी की अर्थव्यवस्था में नया अध्याय भी जुड़ेगा। ब्रह्मोस एक मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी, जहाज, विमान या जमीन से दागा जा सकता है। ये विशेष रूप से दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। यह रूसी संघ के NPO और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के बीच का एक संयुक्त उद्यम है। उन्होंने मिलकर ब्रह्मो एयरोस्पेस का गठन किया है। ये रूसी P-800 ओनिक्स पर आधारित क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस 2 नदियों भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कोवा के नाम पर दिया गया है। ये वर्तमान में संचालन में दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। खबरों का सिलसिला आज बस यहीं तक। आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। फिलहाल खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि अगली न्यूज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।